नेशनल हेराल्ड, गुलामी के दिनों में आजादी का प्रतीक अखबार। उस अखबार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। आज उन्हीं नेहरू की तीसरी चौथी पीढ़ी उसी अखबार में हुए घोटाले के आरोपों में घिरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी के छापे पर कहा कि यह पीएम मोदी की तरफ से डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। आज इंडिया चाहता है मैं दिखाऊंगा कि राहुल गांधी जिस तरह मैं मोदी से नहीं डरता का राग अलापते हैं, उसके पीछे क्या है। क्या पीएम मोदी से डरते हैं राहुल गांधी? और डरते हैं तो क्यों? इंडिया चाहता है आप ये भी देखेंगे तिरंगे पर क्यों हंगामा मचा है। आखिर तिरंगे के नाम पर राहुल गांधी किसे कह रहे हैं देशद्रोही। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि कल जब महाराष्ट्र में शिंदे का मंत्रिमंडल तैयार होगा तो उसके राजनीतिक पैगाम क्या होंगे, उसका उद्धव ठाकरे पर क्या असर होगा। तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों से कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल पर शिकंजा कसा तो आज राहुल गांधी के तेवर पीएम मोदी पर बेहद तल्ख थे। राहुल का कहना है कि पीएम मोदी डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डरेंगे नहीं। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। क्या राहुल गांधी ने पीएम मोदी से ना डरने वाला बयान आरोपों से बचने के लिए दिया है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ, फिर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी का छापा और उसके बाद यंग इंडियन के दफ्तर को सील किया गया। इसे लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर जांच से भागने का आरोप लगा रही है, वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। आखिर एक सामान्य पूछताछ और जांच में पीएम मोदी का नाम क्यों आ गया? क्या यह इसलिए है कि राहुल गांधी पीएम मोदी से डरते हैं? और डरते हैं तो क्यों डरते हैं? आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्यों नहीं लड़ सकते हम लोग? ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाला। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर बात में मोदी। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है। हर घात में मोदी। चौकीदार आंख में आंख नहीं मिला पाया, कभी यूं देखे, कभी यूं करे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। ईडी छापा मारे तो मोदी। नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। कांग्रेस हार जाए तो मोदी। पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। आखिर राहुल गांधी हर बात पर एक ही बात क्यों कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता? क्या ये अंदर का डर है जो बार बार जुबान पर इस रूप में आता है कि मैं डरता नहीं? डरना भी नहीं चाहिए, लोकतंत्र है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले दिन से कहते हैं कि जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी, मैं तो सबका प्रधानमंत्री हूँ। उस तरफ वो लोग हैं, उनके लिए उनका परिवार ही देश है। उनके लिए उनका परिवार ही देश है। मेरे लिए मेरा देश ही मेरा परिवार है। अब ताजा मामले को समझिए, जिसमें राहुल गांधी का डर दिखता है और निडर होने का उनका दिखावा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ हो ही रही थी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में जाकर यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया। बुधवार को दफ्तर सील हुआ, गुरुवार को राहुल गांधी का तमतमाया हुआ चेहरा दिखा। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात?
कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। बुधवार की शाम कांग्रेस दफ्तर पर भी काफी हलचल रही। गुरुवार को ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर जांच के लिए पहुंची तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया कि वो उस समय रहें। इस पर राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। अब दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, ईडी है कि सोनिया हो या राहुल, इन दोनों नेताओं को बार बार पूछताछ के लिए बुलाती है। ईडी ने अब तक सोनिया गांधी से 3 दिन में 11 घंटे पूछताछ की है। वहीं राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे तक पूछताछ ईडी कर चुकी है। आखिर कांग्रेस के सबसे बड़े दोनों नेताओं तक ईडी की आंच क्यों पहुंची, आप इसको समझ लीजिए। नेशनल हेराल्ड अखबार को 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी। इसमें नेहरू समेत 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर धारक थे। यह अखबार कई बार बंद हुआ, फिर चला। 2008 में जब मनमोहन सरकार थी तब वित्तीय घाटे के नाम पर अखबार बंद हो गया। 2010 तक कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स बचे थे। 2011 में घाटे में चल रही कंपनी की कमान यंग इंडिया लिमिटेड को दे दी गई। ये कंपनी 2010 में ही 5 लाख रुपए से बनी थी। राहुल गांधी इस कंपनी के डायरेक्टर थे। अब इस कंपनी में राहुल गांधी के शेयर 38% हो गए। इतने ही शेयर सोनिया गांधी को मिले और बाकी 24% शेयर में मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग थे। इस मामले में विवाद तब बढ़ा जब 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 90 करोड़ रुपए की देनदारी खुद पर ले ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इसके खिलाफ कोर्ट में गए कि 90 करोड़ की वसूली का अधिकार पाने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख का भुगतान किया था। इसी बात पर वो राहुल सोनिया को जेल भेजने की बात करने लगे। लेकिन लोगों को पीएम मोदी की वो बात याद आ गई जो भ्रष्टाचार पर उन्होंने की थी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न चैन से बैठूंगा न इनको चैन से बैठने। अजीब संयोग देखिए कि नेशनल हेराल्ड अखबार को शुरू करने वाले जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने 11 साल तक जेल में रखा। अब उनकी ही तीसरी और चौथी पीढ़ी पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। फर्क इतना है कि नेहरू आजादी की लड़ाई के लिए गए, आज उनके वंशजों पर भ्रष्टाचार के आरोप मंडरा रहे हैं। जो जेल में है, जो जेल के दरवाजे पर है, जो बेल पर है, जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मामला नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार का है, लेकिन भ्रष्टाचार का रंग राजनीति के तमाम रंगों में रंग गया तो ईडी का विरोध सड़क से संसद तक फैल गया। इन संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है, संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है। हमारी कौमी अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की तरह ये बताना चाह रही है कि वो किसी ईडी से डरती नहीं, लेकिन वो डर तो दिख रहा है। जिस दिन से ईडी ने राहुल सोनिया से पूछताछ शुरू की, उसी दिन से सड़कों पर हंगामा मचा है।
राहुल गांधी ईडी के बहाने पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब मनमोहन सरकार थी तो गुजरात दंगों पर एसआईटी ने पीएम मोदी से भी पूछताछ की थी। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब बीजेपी न सड़क पर उतरी न मोदी हंगामे पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, एसआईटी, एंड टॉप मोस्ट वेरी ब्राइट ऑफिसर्स उस एसआईटी को देखते हैं। वो रिपोर्ट आया, दैट रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। उस रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दिया गया है। लेकिन नेशनल हेराल्ड पर ईडी की छापेमारी ने नेहरू गांधी परिवार और परिवार के साथ कांग्रेस को सड़कों पर उतार दिया। काश यह आंदोलन बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याओं पर होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।